बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज़ पे फोकस भी कर रहे होंगे। आज हम क्लास 4 का लेक्चर नंबर 4 सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर, टॉपिक है कंप्यूटर केयर एंड सेफ्टी। लेक्चर नंबर 3 में भी हम लोगों ने कंप्यूटर केयर एंड सेफ्टी के बारे में पढ़ा था, क्लीनिंग द माउस के बारे में पढ़ा था, क्लीनिंग द कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे कि हम लोग उसकी डिफरेंट डिवाइसेस जो होती हैं वो किस तरह क्लीन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। टॉपिक है हमारे पास क्लीनिंग द मॉनिटर, कि हम लोग अपने मॉनिटर को किस तरह साफ कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं इसके वो डिस्कस करते हैं। अब डर्ट, फिंगरप्रिंट्स एंड डस्ट मेक योर कंप्यूटर स्क्रीन डर्टी। डर्ट या फिंगरप्रिंट्स आपके लग गए का स्क्रीन के ऊपर, गंदे हाथ आप लोगों ने लगा दिए तो उसकी उंगलियों के जो निशान होते हैं उनको कहते हैं फिंगरप्रिंट्स। एंड डस्ट मेक योर कंप्यूटर डर्टी, ये और डस्ट जो आपकी मिट्टी वगैरह पे कंप्यूटर के ऊपर पड़ती है, इससे आपकी स्क्रीन जो है वो डर्टी हो सकती है। यू कैन ईजिली क्लीन योर स्क्रीन बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। अगर आप लोग ये सारे स्टेप्स जो नीचे लिखे हुए हैं इनको अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो आप अपनी मॉनिटर स्क्रीन को अच्छे तरीके से क्लीन कर लोगे। फर्स्ट स्टेप है टर्न द कंप्यूटर एंड मॉनिटर ऑफ, कि सबसे पहले आप लोगों ने अपना कंप्यूटर और मॉनिटर को ऑफ कर देना है। सेकंड है अनप्लग द मॉनिटर फ्रॉम द पावर सॉकेट, कि आपने अपने मॉनिटर का स्विच जो है वो पावर सॉकेट में से निकाल देना है, अनप्लग कर देना है। यूज़ अ सॉफ्ट मॉइस्ट क्लॉथ टू वाइप द स्क्रीन, आपने फिर सॉफ्ट मॉइस्ट क्लॉथ लेना है जिससे आपने अपनी स्क्रीन को साफ कर देना है, बिल्कुल हल्का सा गीला कपड़ा जिसे कहते हैं। नेवर स्प्रे एनी लिक्विड डायरेक्टली ऑन टू स्क्रीन, कभी भी आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली लिक्विड स्प्रे नहीं करना, कोई वाटर स्प्रे नहीं करना या कोई ऐसी लिक्विड है आपके पास जो स्क्रीन साफ करने के लिए यूज़ होता है तो वो भी आप लोगों ने डायरेक्ट अपनी स्क्रीन के ऊपर कभी भी स्प्रे नहीं करना। हमेशा अपने कपड़े के ऊपर लगा के जो आपने सॉफ्ट क्लॉथ लिया है उस पर करके देन आप लोगों ने उसको क्लीन करना है। द लिक्विड could leak into the monitor and damage it, अगर उसका जो पानी है आप लोग लिक्विड करते हो और उसका पानी जो है आपकी स्क्रीन के अंदर चला जाता है तो इससे आपका मॉनिटर जो है वो डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट देखें, कीप फूड एंड ड्रिंक्स अवे फ्रॉम द कंप्यूटर, इफ लिक्विड स्पिल्स ऑन योर कंप्यूटर इट माइट डिस्ट्रॉय इट। अगर हम लोग अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मॉनिटर किसी के पास भी खाने पीने का कोई सामान रखते हैं और अगर उसके ऊपर चीज़ गिर जाए तो आपका कंप्यूटर सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपका सारा डाटा डिलीट हो जाता है और आपका कंप्यूटर जो होता है वर्क करना बंद कर देता है। अगर आप लोग पिक्चर देखें तो इस पिक्चर में यही दिखाया जा रहा है कि लैपटॉप के ऊपर कोई लिक्विड गिरा हुआ है, ठीक है, तो इससे आपका कंप्यूटर जो है वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है cover your computer when you are not using it, this will protect it from dust। अगर आप लोग कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहे तो आप लोगों ने उसको कवर करके रखना है किसी कपड़े के साथ ताकि कोई भी डस्ट वगैरह से कंप्यूटर जो है वो बच सके और आपका कंप्यूटर जो है वो डैमेज या ख़राब ना हो। Use a UPS to give your computer a few minutes of power during power failure। हम लोग UPS इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर जो है वो बंद ना हो। जैसे फर्स्ट कहें कि लाइट चली जाती है तो पावर फेलियर होने की वजह से आप कंप्यूटर में कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो एकदम से ख़त्म हो जाएगा और सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग उसके साथ UPS अटैच करते हैं ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो अगर लाइट चली भी जाए तब भी आपका कंप्यूटर वर्क करता रहे। दिस इनेबल्स यूज टू सेव योर वर्क प्रॉपरली, शट डाउन योर कंप्लीटली प्रॉपरली। इससे क्या होता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो सही तरह वर्क करता है और प्रॉपरली जब भी आप लोगों ने अपना कंप्यूटर में काम करते हैं तो आप लोगों ने शट डाउन लाजमी करना होता है। शट डाउन के बगैर अगर आप डायरेक्ट उतार देंगे तो इससे आपके कंप्यूटर की विंडो ख़राब हो सकती है, तो इसलिए जब भी अपना कंप्यूटर बंद करना है तो हमेशा शट डाउन करते हैं। नीचे पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है इसके बिल्कुल साथ शट डाउन की, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग शट डाउन कर सकते हैं अपना कंप्यूटर। इसके लिए ज़रूरी है जब भी आप लोगों कंप्यूटर
बंद करने लगे, आपका यूज़ हो गया, आपने सारा अपना डाटा वगैरह सेव कर लिया है, उसके बाद कंप्यूटर को शट डाउन करें प्रॉपरली और उसके बाद अपना जो पावर सॉकेट से उसको अनप्लग कर दें। ठीक है, इस तरह आपने अपने कंप्यूटर की अच्छे तरीके से सेफ्टी का ख्याल रखना है। यहाँ तक आपका लेक्चर रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब आप लोगों ने आंसर क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स देखनी है, वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से अपनी कॉपीज़ के ऊपर उतारने भी हैं। साथ आपके पास आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1, 2, 3 क्वेश्चन जो थे वो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में कर चुकी हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। व्हाट इज़ द राइट वे टू क्लीन मॉनिटर। अभी जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं क्लीन द मॉनिटर के, वो सारे स्टेप्स आप लोगों ने यहाँ पर लिख देने हैं। स्टेप्स टू क्लीन द मॉनिटर, सबसे पहले लिखना है, फिर लिखना है फर्स्ट स्टेप, टर्न द कंप्यूटर एंड मॉनिटर ऑफ, अनप्लग द मॉनिटर फ्रॉम द पावर सॉकेट, यूज अ सॉफ्ट मॉइस्ट क्लॉथ टू वाइप द स्क्रीन, never spray any liquid directly onto screen. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, why should we use a UPS with a computer? कि हम लोग कंप्यूटर के साथ UPS क्यों यूज़ करते हैं? Use a UPS to give your computer a few minutes of power during power failure. हम लोग UPS इसलिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर के साथ कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और हमारी लाइट चली गई है, तो उस UPS की वजह से जो पावर हमारा जो मॉनिटर जो है, जो स्क्रीन जो है वो ऑफ ना हो, इसलिए हम लोग उस चीज़ से बचने के लिए UPS को इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के साथ। फिलिंग द ब्लैंक्स, इट इज़ डैश टू टेक अ गुड केयर ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ नेसेसरी टू टेक अ गुड केयर ऑफ कंप्यूटर। जो नेसेसरी वर्ड है जो बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है, ये आपकी ब्लैंक है, इसको आपने ब्लैंक लगा के फिर आप लोगों ने ये वर्ड लिखना है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इफ़ वी विल टेक गुड केयर ऑफ आवर कंप्यूटर वी विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। अगर हम लोग अपने कंप्यूटर का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं तो हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। कीप योर कंप्यूटर इन अ क्लीन, कूल एंड ड्राई प्लेस। हमेशा अपने कंप्यूटर को साफ सुथरी और ठंडी और खुश्क जगह पर रखना चाहिए। अ डर्टी कीबोर्ड कैन कॉज योर कीबोर्ड नॉट टू वर्क प्रॉपरली। एक गंदा जो डर्टी कीबोर्ड होता है जिस पर डस्ट पड़ी हो, वो कभी भी कीबोर्ड अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसके ऊपर मिट्टी पड़ती जाएगी तो इससे उसकी कीज़ जो होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, तो प्रेस करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कीबोर्ड जो है वो नहीं यूज़ कर सकते आप लोग। ऑप्टिकल माउस डज नॉट रिक्वायर इंटरनल क्लीनिंग। जो ऑप्टिकल माउस है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अंदर से इंटरनल क्लीनिंग करें, उसकी सिर्फ एक्सटर्नल बाइट से जो उसका कवर है उसको ही साफ करना पड़ता है। अब देखें, मार्क एज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, वो यूज़ कंप्यूटर टू डू सम इम्पॉर्टेंट वर्क, तो इट्स ए ट्रू कि हम लोग कंप्यूटर यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि हम उसमें अपना इम्पोर्टेंट काम जो है वो कर सकें। सेकेंड है, इट इज़ नेसेसरी टू टेक अ गुड केयर ऑफ लाइफ, तो इट्स ए फॉल्स। यहाँ पे कंप्यूटर आना था लाइफ की जगह पर। कीप योर कंप्यूटर क्लीन एंड टाइडी रेगुलरली, इट्स ए ट्रू। नेवर स्प्रे एनी लिक्विड डायरेक्टली ऑन टू द माउस, इट्स ए फॉल्स, क्योंकि माउस के यहाँ पे मॉनिटर आना था। द फूड could leak into the monitor and damage it, तो इट्स ए फॉल्स। यहाँ पर फूड की जगह पर लिक्विड आना था, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाता। ठीक है, ये आपके ट्रू फॉल्स थे। ये सारा काम जो आपको मैंने करवाया है अभी, ये सारा आपने अच्छे तरीके से याद भी करना है। अपनी कॉपी पे नीटली मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करके, डेट एंड डे लिख के, लेक्चर नेम लिख के, फिर आप लोगों ने अपना नीटली काम कॉपीज़ के ऊपर उतारना है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।